Audio Jungle. DG World Facts। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन, ये हमारे दिमाग का पावर हाउस है। हमारे इमोशंस, आदतें, फेथ, मेमोरी, फीलिंग्स, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। अगर हमें सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एक्टिवेट करने की तरकीब मिल जाए तो हम इस दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना, जो चाहे वो। सबकॉन्शियस माइंड के पहले वीडियो में मैंने आपको एफर्मेशन टेक्निक के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक नई तरकीब के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। सो लेट्स एक्सप्लोर हाउ टू एक्टिवेट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इंसान का दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि इसके दम पर आप अपने लाइफ के कोई भी ड्रीम्स, कोई भी गोल्स आसानी से अचीव कर सकते हो। इसकी मदद से आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन कई लोगों को इसकी पावर का अंदाजा ही नहीं है। आदत यानी हैबिट्स, इसी के ऊपर हमारे बिलीफ होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी लोगों की आदत होती है रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करने की, तो उनके लिए एक्सरसाइज करना बहुत आसान काम है। पर किसी लोगों के लिए रोज सुबह जल्दी उठना लगभग नामुमकिन के बराबर है। उनका बिलीफ होता है कि रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करना बहुत ही मुश्किल काम है। हमारे बिलीफ पर ही हमारी सोच डिपेंड करती है। हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, ये सब कुछ उसी पर ही डिपेंड है। आज आप जैसी लाइफ जी रहे हो, ये सब कुछ आपकी आदतों के कारण ही है, क्योंकि हैबिट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है। इसलिए आपको लाइफ में अच्छी आदतें रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छी आदतों से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, वरना स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सभी चीजों का सामना करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को टेस्ट करने के लिए कई सारे रिसर्च किए गए, लेकिन उसमें से सबसे बेस्ट रिसर्च का नाम है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट में एक बार एक ही बीमारी से गुजर रहे कुछ लोगों को चुना गया और उन लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को उस बीमारी से ठीक होने के लिए बेस्ट मेडिसिन दी गई और दूसरे ग्रुप को ठीक वैसे ही दिखने वाली शुगर टैबलेट दे दी गई और उन्हें बताया गया कि ये वही दवाई है जो पहले ग्रुप को दी थी। मतलब पहले ग्रुप को रियल टैबलेट दी थी और दूसरे ग्रुप को शुगर टैबलेट दी गई। जब इस टेस्ट का रिजल्ट आया तब मालूम पड़ा कि दोनों ही ग्रुप की रिकवरी रेट एकदम सेम है। मतलब जिन्होंने रियल टैबलेट ली थी वो लोग और वो लोग जिन्होंने शुगर टैबलेट ली थी, दोनों ग्रुप्स की रिकवरी रेट यानी हीलिंग रेट एकदम सेम थी। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये मालूम पड़ता है कि दवाई ने कमाल नहीं किया था, बल्कि उन लोगों की सोच ने किया था, उन लोगों की बिलीफ ने किया था। ये सोच उनके सबकॉन्शियस माइंड ने सच मान ली कि उनकी बीमारी ठीक हो रही है, उनकी बॉडी हील हो रही है और ऐसे करते करते वो थोड़े दिनों में ही ठीक हो गए। आपने इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज नोटिस की कि अगर आप पॉजिटिव सोचो तो आपकी लाइफ में जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, जितनी भी बड़ी बीमारी हो, वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। पर कई लोग इस बात को समझते ही नहीं है, पॉजिटिव चीजें सोचते ही नहीं है और फिर वही लोग लाइफ में एवरेज रह जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आपकी एग्जाम बस कुछ ही दिनों में आने वाली है, आपको उसमें अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो आपने अपने मॉम डैड से कुछ बुक्स खरीदने के लिए पैसे मांगे। जैसे ही आपको पैसे मिल गए, आप बुक स्टोर में बुक्स खरीदने के लिए घर से निकले, पर रास्ते में आपको आपका फेवरेट फूड शॉप दिखाई दिया। उसमें पिज्जा, बर्गर, सब कुछ था। आपको बड़ी भूख लगी और आपने सारे पैसे खर्च कर दिए। अगले दिन फिर से आपने अपने मॉम डैड से पैसे मांगे। आप बुक स्टोर की तरफ जा ही रहे थे कि वहीं पे आपको मूवी थिएटर दिखाई दिया। आपने एक मूवी देखी और आपके सारे पैसे खर्च हो गए।
ऐसे करते करते कई दिनों में आपने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, पर आपने बुक्स नहीं खरीदी। एग्जाम के एक दिन पहले आपके मन में विचार आने लगा, कहीं मैं फेल हो गया तो मेरी लाइफ तो खराब हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आप सचमुच फेल हो गए। कुछ इसी तरह ही हमारी लाइफ होती है। जहां हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए वहां हम सोचते नहीं हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हमारी लाइफ में सक्सेसफुल हो गए। अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था उसमें पैसा हमारी सोच है और बुक्स पॉजिटिव थिंकिंग है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल है, लेकिन कहते हैं ना, इस दुनिया में चाहे जितनी भी शक्तिशाली चीज क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। ठीक वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड की भी एक कमजोरी है, वो है पावर ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी फर्क को समझने की कमजोरी। आप जो सोचते हो, सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं सब चीजों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम होता है कि क्या रियल है और क्या फेक। इसलिए आप जो सोचते हो वो बस उसे ही रियल मान लेता है। तो अब इस वीडियो के मेन पॉइंट पे आते हैं। कोई बात अगर सबकॉन्शियस माइंड में डालनी है तो उसका सबसे बेस्ट टाइम है रात को सोने के 5 मिनट पहले। जी हाँ, उस समय आपका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे नींद की तरफ जा रहा होता है और सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा होता है। उस समय आपको पॉजिटिव चीजें सोचनी है, आपके लाइफ के गोल्स के बारे में सोचना है, और न सिर्फ सोचना है बल्कि उसे फील भी करना होगा। जैसे मान लो कि आपको कोई कार पसंद आ गई और आपको उसे खरीदना है, तो आपको उसके बारे में सोचना होगा, उसे फील करना होगा कि अगर वो कार मेरे पास होती तो मेरा कितना फायदा होता, मेरी लाइफ कितनी आसान होती, वगैरह वगैरह। जिस ट्रिक के बारे में मैंने आपको अभी बताया वो मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मैंने आपको कई बार कहा है कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, नकारात्मक चीज सोचकर हम अपनी लाइफ को क्यों वेस्ट करें। उसके बजाय पॉजिटिव चीज सोचकर हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल ना हो जाए। सो बी पॉजिटिव, बी सक्सेसफुल। हाय गाइस, दिस इज जयरा गनात्रा। आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हर हफ्ते अपलोड करते रहता हूँ। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।